राधे। द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। मेरे जतीपुरा के नाथ, मने थारी याद सतावे। मेरे जतीपुरा के नाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या ना रोके गोपाल। ओ हिच क्या ना रोके गोपाल। हिच क्या ना रोके गोपाल। मने धरी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने धरी याद सतावे। ओ बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। भगवान की भक्ति की जो पुण्यता है, प्रबलता है, बस उसी में परमात्मा के मिलन का एक बिंदु है। उसी में। और जब वो मिले, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। जब उससे मिले, बहुत सुंदर कहा है, न जी भर कर देखा न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब वो मिले तो बस आप उसको देखते जाओ और वो आपको देखता है। भैया बहुत सुंदर बात। एक ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? आप बताओ, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान हमको मिल जाए? केसरिया पहने कि लाल पहने कि पीले पहने कि नीले पहने? ओ महाराज, भागवत कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान मिल जाए। कपड़ा क्या बदलोगे? कपड़ा तो रावण ने भी बदला था। अरे बोलो तो सरी, सीता को हरने गया था जब, संत का चोला पहनकर गया था। बस संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम करा, उस दिन से आज तक कुंभ के मेले में सबसे पहले संत ही नाते तो भी साफ नहीं हो पाया अभी तक, तो भी साफ नहीं हुआ।
कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता। क्या बदलना पड़ेगा? कलेजा। इस मन को बदलने का प्रयास करो, भगवान यूं मिल जाएगा तुरंत। उसको न लड्डू, न पेड़ा, न गुलाब जामुन, न इमरती, न भजिया, न पकोड़ा, कुछ नहीं चाहिए। अभी वो शुक्रताल में कथा थी तो एक माता जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया था। वो मेरे को याद तो नहीं है, परंतु उसकी एक लाइन मुझे याद है। मुझको तुम लड्डू खिलाते हो और माँ बाप को तरसाते हो, ऐसा कुछ था। किसी को याद है क्या? याद है किसी को? तुम मुझको घर में बुलाते हो और माँ बाप को, स्वर बजाओ उसको। तुम मुझको तो भोग लगाते हो, माँ बाप को यूं तरसाते हो। कैसे मिले महाराज? कपड़ा बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिलता। ध्यान रख लेना, अपनी जिंदगी में उतार लेना। कोई महाराज आपसे कह रहा हो कि कपड़ा चेंज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हम तो कहते हैं हम तो यहाँ शास्त्र कह रहे हैं, हमसे तो आंख बंद करके भी भजन नहीं होता। जी जी, कोई हमसे कहते 2 घंटा तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, तो नहीं बैठते बने, और हंसी हो जाए। भगवान क्यों बंद करें? कई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। भगवान मन में सोचा, वो अकल के अंधे, जब हीरा तेरे सामने खड़ा है और तू आंख बंद के खड़ा है, तेरी किस्मत कहां फूटी? तिरुपति में बल्लभ मठ में कथा थी। एक कथा बल्लभ मठ में कथी, एक कथा हाथी मठ में करी। तो तिरुमति में जब ऊपर कथा हो रही थी, हम लोग दर्शन करके, हम लोगों के पास में पास था, जो आचार्य रहते हैं भगवत चर्चा वाले, उनको पास दर्शन करके हम बाहर खड़े थे। एक बेचारा भैया दर्शन करके बाहर आया, दर्शन करके आके हमारे आशीष जी से पूछा, कहने लगे क्यों वो भगवान कहाँ था? हमने सुना वेंकटेश बालाजी, तो हम तो पूरा मंदिर में होके बाहर ही निकल गया, मेरे को भगवान ही नहीं मिला। तो आशीष बोला, अंदर एक सोने में जड़ा हुआ, हीरे पन्ने में जड़ा हुआ एक छोटा सा काला काला मुंह दिखा। कहने लगा हाँ, हम तो हीरा हीरा सोना ही सोना दिखा, मैं तो कुछ भी नहीं दिखा, भगवान तो मिला ही नहीं। और जैसे ही हम मंदिर के सामने पहुंचे तो सब हाथ जोड़े थे, आंख बंद करे, तो हमने भी कर लिया। इतने में दूसरे ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। हजारों रुपए खर्च करके तिरुपति गया और मालूम पड़े जब सम्मुख में हीरा पड़ा, आंख बंद करके खड़ा हो गया। याद रखना, भगवान के सामने कभी भी जाना, ठाकुर जी की हवेली में कभी भी जाना, श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना, चार भुजा जी के दर्शन करने जाना, सांवरिया सेठ के जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाना, पर किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के जब दर्शन करो तो आंख बंद मत करना। कितनी दूर से आए हो, भगवान भी कह रहा खोल ले, खोल ले, फिर भी भगवान भी सोचा बता क्या करना। कई लोग आंख बंद करके बैठ जाओ, 3 फीट ऊंचे उठ गए, 4 फीट उठ गए, 5 फीट उठ गए। ये उठने के चक्कर में दिल्ली में पूरा एक परिवार निपट गया। पड़ा था कि नहीं पड़ा था? रस्सी बांध लो, कपड़ा बांध लो, मुंह बंद कर लो, कानों में रुई लगा लो और रस्सी पे टंग जाओ। टंग गए, भगवान मिल गया। ऐसे टंगने से तो ऊपर तो सबको ही मिलेगा। अरे बोलो तो रिजी जी हो, ऐसे तो किसी सबको ही मिलेगा। और नीचे मिले तो शास्त्र कहता है परमात्मा के मिलन का बिंदु, भगवान को पाने का तरीका कोई सदगुरु बता सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कपड़े मत बदलना साहब, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदलना। आपको कथा में कहा था, जितने क्रीम लगाते हो इसकी चमक 15 दिन रहती है, जितने क्रीम लगाते हो इसकी चमक जवानी तक रहती है, पर कर्म की चमक, अच्छे कर्म की चमक
तुम्हारी बुढ़ापे तक रहती है, मरोगे तब तक चमकोगे साहब। कर्म की चमक तुम्हारी अंतिम अवस्था तक रहेगी, उससे भी चमक दिखेगी। अच्छा कर्म करो, खूब चमकोगे साहब, चमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब चमकोगे। परंतु अच्छे कर्म से चमका जा सकता है, क्रीम पाउडर से नहीं। तो चमक को शास्त्र कह रहा है, रुक्मणी जी गई, द्वारका में पहुंचकर विवाह हुआ। रुक्मणी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, उसको ले जाकर समरासुर ने समुद्र में डाल दिया। प्रद्युम्न मछली ने निगल लिया, काटा मछली को, बालक निकला। समरासुर के यहाँ यही प्रद्युम्न कामदेव की धर्मपत्नी रति भोजन बनाने का काम करती थी, महामाया के नाम से पहचान गई। पति को जानकर बड़ा कर कर समरासुर का वध कर कर द्वारका में विश्राम किया। रानियों के मन में अभिमान आ गया, मैं सुंदर, मैं सुंदर, मैं ऐसी, मैं वैसी। आपको कल कथा में कहा था कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां भगवान के साथ नहीं गई, क्योंकि उनको अभिमतता थी, उनको अभिमान था। और जिस जीव को अभिमान समाहित रहता है महाराज, वो कभी जिंदगी में अग्रण्य नहीं हो सकता, भगवत पद की ओर नहीं जाएगा। आप अभिमान को त्याग दीजिए और अहंकार को त्याग कर जब आप पथ पर आगे बढ़ोगे, भगवान मिल जाएगा, भगवान मिलेगा। एक गांव में एक कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, उसी कुएं में आकर कुतिया गिर गई, बदबू मारने लगी।